त्याग वही जो मन को हल्का कर दे, अहंकार को छोड़ दिल को पवित्र कर दे। दुनिया के सुख तो पल भर के हैं, सच्चा सुख त्याग से जीवन की झोली भर दे। सच्चा सुख है त्याग में, जो आनंद से आत्मा को भर दे। त्याग का मतलब लॉस नहीं है, लेकिन त्याग का मतलब कम हो जाना नहीं है। त्याग का मतलब तो पूर्णता को पाने का मार्ग है। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, वीर ने सब कुछ त्यागा था मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष पाने के लिए त्याग का मार्ग बहुत जरूरी है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग भी बड़ा होना चाहिए। आत्मोन्नति के लिए ध्यान रखिए, त्यागात शांति, त्याग से शांति मिलती है। जब तक पकड़े रखते हैं तब तक शांति नहीं मिलती है। कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। कोई मर कर के देता है, मर गया तो सब छोड़ गया। कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। जरा से फर्क से बनते यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी। जो दे देता है, छोड़ देता है, वो ज्ञानी। और जैसे छोड़ के जाना पड़ता है, वो तड़प तड़प के जाता है, वो अज्ञानी। देवों का अंतिम दुख यही तो है कि स्वर्ग का वो वैभव छोड़ना नहीं चाहते हैं और मौत माथे पर खड़ी है और क्लेश कर करके छोड़ते हैं। इसलिए केंद्रीय आदि पर्याय में चले जाते हैं। और मनुष्य पर्याय का सबसे बड़ा सुख ये है कि विवेक पूर्वक सब कुछ त्याग करके और एकदम शांत मन से देह का विसर्जन समाधि पूर्वक करते हैं। सौभाग्यशालियों, बहुत फर्क है दान और त्याग में, क्योंकि आज के दिन को हम दान से जोड़ देते हैं। अभी सब लोग दान की घोषणा कर रहे थे और करेंगे, लेकिन दान और त्याग में बहुत अंतर है। त्याग तो जब निरर्थक जाना तो छोड़ दिया। तीर्थंकरों ने राजपाट सब निरर्थक जाना तो छोड़ दिया। जो चीज हमें निरर्थक मालूम पड़ती है, चाहे धन वैभव हो, चाहे घर परिवार हो, वह त्याग करना वो त्याग कहलाता है। लेकिन दान जो हमें भी अच्छी लगती है वस्तु और जिसे हम औरों के उपकार के लिए देते हैं, वो दान कहलाता है। अनुज्ञार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, औरों के उपकार के लिए, सौ पर के उपकार के लिए अपनी श्रेष्ठ वस्तु का, धन का दान करना, वो दान है। दान और त्याग में इतना ही अंतर है जितना उल्टी और दस्त में। ये उदाहरण सबको समझ में आ जाएगा। दस्त हो जाना, मल विसर्जन कराना जल्दी जल्दी सवेरे, वो हो गया त्याग। और पकड़ पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन रुकेगा कैसे? और उल्टी हो गई, वो हो गया क्या बोलेंगे? जाना तो है ही, छूटना तो है ही। अगर छोड़ दिया तो खुशी रहती है, और छूट गया, मजबूरी में छूट गया, किसी ने छीन लिया, वो जबरदस्ती बोलो बोलो, करो करो करो, बढ़ाओ बढ़ाओ, और जबरदस्ती कर करके जो निकलवा लिया जाता है, उसका वो दान भी नहीं है, वो त्याग भी नहीं है, वो तो उल्टी की तरह
और निकल तो जाता है लेकिन फिर भी बेचैनी बनी रहती है। उल्टी हो गई, उल्टी हो गई, सुबह ही उल्टी हो गई, सब निकल गया, सब निकल गया, हाय हाय हाय। और एक निकाल दिया जाता है। बोलो जिग्नेश भाई, उल्टी अच्छी कि दस्त अच्छे? देखो निकलना तो है ही, तो दस्त अच्छे। समझदारी से जो अतिरिक्त है, जो वो छोड़ देना, वो त्याग। अच्छा, अगर ऐसे नहीं छोड़ सकते हो तो समझदारी से किसी को दे दो कि भैया ये आप ले लो, आपके काम का है, आप स्कूल चलाते हो, ये बच्चों के लिए किताबें हमारी तरफ से दे दो। आप जो है मंदिर की सेवा करते हो, हमारी तरफ से मंदिर में लगा दो। आपके यहाँ मंदिर बन रहा है, शिखर हमारी तरफ से बना दो। तो या तो दे दो या छोड़ दो, लेकिन वो ज़बरदस्ती जब निकाला जाएगा, इनकम टैक्स वाले आके निकालेंगे, जीएसटी वाले कहाँ हैं? जीसी जैन, उनके तो नाम में ही जीएसटी जुड़ा हुआ है, जी से ही चालू होता है। और वो निकलवाएंगे ना तो फिर बड़ी मितली होगी, दिन भर साल भर परेशानी होगी कि हाय हाय चला गया। ध्यान रखो, कई लोग ऐसे हैं कि उन्हें ये नहीं सूझता है कि इस धन का क्या करें, और सूझता भी है तो लोभ छोड़ने नहीं देता। कुछ लोग ऐसे हैं, अच्छे से सीए कर लिया, अच्छे से बिजनेस जम गया, अच्छे से हाथ जम गया, रुपया आया जा रहा, तो ना तो ठीक से उपभोग करते हैं और ना ठीक से दान करते हैं। ठीक से उपभोग भी करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे कि उपभोग तो खूब करते हैं, खाएंगे पिएंगे, बच्चे भी चढ़ाने लग जाएंगे, शादी विवाह में बहुत तमाशा करेंगे, लेकिन दान के नाम पर। अगर आप में कमाने की कुवत है, किसी सौभाग्य से आपके पास आता है, तो उसे सही सही स्थानों पर लगा देने में ही बुद्धिमानी है। कोई दूसरा आके निकाले, दूसरा आकर के रेट डाले, इससे पहले अपनी संपत्तियों का ऐसा विनियोग करो कि औरों के काम आ जाए, औरों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाए। ये दान है जो आपने जानबूझ करके किया है। वो त्याग है जिससे आपने निरर्थक समझ करके छोड़ ही दिया कि संसार में क्या रखा है। और दान भी ना कर पाए और त्याग भी ना कर पाए, और फिर दूसरे ले गए, राजा ने लूट लिया, फिर बड़ी तकलीफ होगी। चोरी हो जाता है। आजकल तो चोरों को घर भी नहीं आना पड़ता है, वो बैंक में से ही गायब हो जाता है। साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, कितने खतरनाक ढंग से सब डिजिटल अरेस्ट, तुमसे सब ले लेंगे, लूट लेंगे और तुम्हें अंदाज भी नहीं लगेगा क्या हो रहा है। इसलिए जो साधारण परिवार हैं, मध्यम परिवार हैं, जो अपने हिसाब से परिवार चला रहे हैं, वो तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि अतिरिक्त कुछ मालूम पड़ता है कि हाँ इस बार थोड़ी कमाई ज़्यादा हुई है, तो 5% 2% उसमें से निकालो। निकालना ही है, निकालना तो सबको है, भले 1% निकालो। ऐसे आता है कि 6% निकालना चाहिए, 10% निकालना चाहिए, लेकिन आजीविका में, घर में, परिवार के लिए पूरा नहीं पड़ता है, तो कम से कम 1-2% तो जरूर निकालो। लेकिन जिनके पास आय के स्रोत अच्छे हैं, बुद्धिमानी इसी में है कि मुट्ठी बंद कर करके और जहां जरूरत है वहां देते जाओ। जो जोड़ जोड़ के रखते हैं ना, मुट्ठियां पकड़ पकड़ के रखते हैं, उनको कब्ज की बीमारी होती है। क्या होता है जी? छूटता नहीं है उनसे, तो ना हाथ से रुपया छूटता है और ना पेट में से मल छूटता है। अब वो तो ना निकले तो बड़ी बेचैनी होगी, तो उसके लिए दवा खा खा के निकालते हैं। और गुरुदेव भी आपको दवा देते हैं कि दवा खाओ ज्ञान की, थोड़ा ये छोड़ना भी सीख जाओ। साथ में कुछ आता नहीं, साथ में कुछ जाता नहीं है। जो परोपकार कर दिया जाता है वो हमेशा याद रह जाता है। सज्जनों,
पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव में यदि पानी भरने लग जाए तो क्या करना बाबूजी? बाबूजी बोले जो हम करते वो करना। पानी भरने लग जाए नाव में तो पानी बाहर निकाल दो। इस लालच में रहेगा कि भर जाने दो, पानी तो भर जाने दो, पानी तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ तो है, पानी पीने से जीवन भी चलता है। लेकिन नाव में भर जाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा भर जाएगा तो क्या होगा कौशिक भाई? डूब जाएगी नाव। क्या करो फिर? दोनों हाथों से उलीचो। कोई लेने वाला आ गया तो दे करके खुश हो, अच्छा हुआ लोड कम हुआ। अभी तक हम यही हिसाब लगा रहे थे। हमारे पास तो कोई पेन भी रख जाता ना, अब पेन तो लिखते नहीं, कोई पेन भी रख जाता है तो जब तक वो कोई ले ना जाए या किसी को देना दें तब तक लोड मालूम पड़ता है। औचित्य ही नहीं, कुछ ज़रूरत ही नहीं। तो श्रावक अपनी अपनी हैसियत कैपेसिटी से परिवार को संभालते हुए परोपकार जरूर करें, खुले मन से करें। हम यहाँ देख रहे हैं 2-4 श्रावक ऐसे हैं एकदम खुले मन से, वो उपस्थित हैं तो वो कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर लेंगे, कोई ना कोई चीज़ में लाभ ज़रूर लेंगे, दान ज़रूर करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो दूसरे के भी कान भरेंगे, क्या ज़रूरत पड़ी है दान करने की, मत दो, चला जाएगा। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। तो ये तो दुनिया है। ज्ञानी इस संसार में भांति भांति के लोग, ज्ञानी इस संसार में भांति भांति के लोग, सब सो मिलकर चालिए नदी नाव संजोग। हाँ, इस पर बहुत बुरी गाली बनाई गई। मतलब ये है कि तरह तरह के लोग हैं, आप सबसे मिल के चलो। अब ठीक है, जिनकी दान की भावनाएं हैं वो दान करते हैं, लेकिन दान दान है, दान त्याग का छोटा भाई है। असल तो त्याग ही है कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और जब 10 बार मांगे फिर दे रहे हैं, सब माथे पे आके खड़े हो गए पंच, फिर निकाल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं। सूरत में यही दिन था, बीसू मंदिर का निर्माण होना था, लेकिन वहाँ की कमेटी के ऊपर तो जमीन का ही कर्जा था, मंदिर तो दूर की बात। इस भावना को लेके आए कि महाराज जी कुछ हो जाए, कुछ कर दो, आशीर्वाद दे दो। तो हमने कहा भाई मैं तो कभी इस मामले में बोलता ही नहीं हूँ, तो कुछ प्रेरणा तो कर दो। पता नहीं क्या उस दिन योग संयोग बना, एक दोहे से शुरुआत की, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे से दे पानी, वो देना है खून बराबर, जामे खींचा ताने। बिना मांगे आप दान कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुले दिल से दिया, ये समझ लो आपने दूध दे दिया। और मांगने से दिया कि भाई दो, भाई दो, ये क्या हो गया? ये पानी के बराबर हो गया। पहला देना तो दूध जैसा हो गया, जो पौष्टिक है, खुद को भी खुशी है, दूसरे को भी। दूसरा पानी हो गया, पानी से प्यास तो बुझेगी सामने वाले की, लेकिन आपको उतना आनंद नहीं हुआ। और तीसरा आ गई पंचायत, आ गए पंच लोग, हमने भी लिखाया, बाबूजी ने भी लिखाया, राजेश भाई ने भी लिखाया, केशु भाई ने भी लिखाया, सब ने लिखाया, तुम भी लिखाओ। नहीं नहीं हमारे पास नहीं, अरे इतना व्यापार चल रहा है, लिखाओ। नहीं 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 नहीं, और जबरदस्ती कर कर आ करके और लिखो। नहीं लिखोगे तो तुम्हारा भी कोई साथ नहीं देगा। फिर मजबूरी में रो पीट करके, है निकल नहीं रहा, कब्ज की बीमारी है। ये जो दिया खींचतान करके क्या हो गया? खून के बराबर हो गया।
देते देते भी दुखी है, लिखते लिखते भी यार कुछ कम तो कर लो, यार कुछ तो कम कर लो। और ले भी गए तो है साहब ये 5 पलीत आ गए थे और साहब लूट के ले गए। इतने में तो एक नई गाड़ी आ जाती, छोटे वाले बेटे की दुकान भी तो खोलना थी। तो क्या हुआ, ये क्या हो गया है, गाड़ी की कमी नहीं है, एक और आ जाती, दान नहीं देते तो ये खून के बराबर हो गया। और उस बात का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि उसी दिन लोगों का मन इतना खुला कि उसी दिन मंदिर तैयार होने जैसा रुपया उसी सभा में इकट्ठा हो गया। भाव समझो, क्षमता है, भावना है, सच्ची भावना है तो दे देवा की नक्की करो। दूसरे कोई कहेंगे सारा करेंगे उसका कोई मतलब नहीं, ऐसा। और कई लोग तो ऐसे होते हैं चोरी करें निहाई की, सुई का देते दान, ऊपर चढ़कर देखते कितने दूर विमान हैं। व्यापार उनका ऐसा है, सीए हैं, एडवोकेट हैं, व्यापार उनका कुछ ऐसा है, दवाई की कंपनी है कि काम तो, अब ऐसा कुछ बुरा लग जाएगा किसी को लेकिन समझ के लेना, चोरी करें निहाई की या कमाई करें इतनी बड़ी, 2 नंबर में, 1 नंबर में, 1.5 नंबर में, जैसे भी, और सुई का करते दान। दान कितना सा, निहाई बड़ी चीज होती है और सुई इतनी सी, तो कमाई तो इतनी बड़ी हुई और दान, सुई का करते दान। और फिर ऊपर चढ़ करके देखते कि विमान कितनी दूर है, ऊपर चढ़कर देखते कि अभी स्वर्ग का विमान मेरे लिए आया कि नहीं आया। तो बोले ऐसे लोगों के लिए कभी आने वाला, तुम्हारी क्षमता इतनी बड़ी है और इतना सा करके रह गए। यानी अपनी क्षमता के हिसाब से काम करो, दान करो। अगर धन की रक्षा है मंजूर तो धनवानो बनो दानी, कुएं से गर नहीं निकला तो सड़ जाएगा वो पानी। जो पानी कुएं से नहीं निकलता है वो सड़ जाता है। इसलिए जहाँ जरूरत है, जिस क्षेत्र में जरूरत है, जिस स्थान पर जरूरत है, दान के 7 क्षेत्र बताए गए हैं कि 7 क्षेत्रों में दान करना चाहिए। 7 क्षेत्रों में दान करो। और जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजा च सिद्धांत लेखनम क्षेत्र सप्तकम। सबसे पहले तो आप दान करिए जिन बिंब बनवाने में। देश की